नमस्कार इंडिया। आपका फिर से हम हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज की वीडियो होने वाली है हमारी इसेंशियल एक्सेसरीज़ पार्ट 3। अभी आप सामने देख रहे हैं मोबाइल होल्डर, पोर्ट्रेनिक्स का मोबाइल होल्डर। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे इसेंशियल एक्सेसरीज़ हो सकती है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये इसेंशियल इसलिए है कि अगर आपकी कार में कोई टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, जहाँ पे आप जीपीएस वगैरह या फिर आप मैप लगा के कहीं ट्रैवल कर सकें, तो उस केसेस में मोबाइल होल्डर काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप जनरली लोग क्या करते हैं, मोबाइल में मैप चलाते हैं और उसे कहीं तो डैशबोर्ड पे या फिर इसमें टनल में, सेंट्रल टनल में बीच में रख देते हैं और ड्राइव करते हैं। तो जब आप यहाँ पे सेंट्रल टनल में अपना मोबाइल रख देते हैं और आप ड्राइव कर रहे होते हैं, आप बार बार नीचे देख रहे होते हैं लोकेशन के लिए या फिर किस तरीके से आपको जाना है टर्न बाय टर्न, तो वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है कुछ सिचुएशंस में। आप देख रहे हैं ट्रैफिक है, अ, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए कि कुछ कहीं गाड़ी लग जाए, तो उसके लिए ये मोबाइल होल्डर इसेंशियल हो जाता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए किसी अच्छी कंपनी का ख़रीदें जिससे आपको एक अच्छी ग्रिप मिले, एक अच्छा प्रोडक्ट मिले और एक अच्छी ड्यूरेबिलिटी भी मिले। तो मैंने लिया है ये पोर्ट्रॉनिक्स का। ये इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो आपको अगर देखना है तो आप ये देख सकते हैं। और अगर आपको कोई और भी मोबाइल होल्डर अच्छा लगता है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने इससे एक पहले लिया था, लोकली ख़रीदा था, तो वो उतना अच्छा नहीं निकला और वो आगे चल के थोड़े ही दिन में ख़राब हो गया और उसकी एडहेसिवनेस भी बेकार हो गई थी। तो मैंने अभी एक कंपनी का लिया है, ये मुझे 350 का पड़ा है ऑनलाइन। इसका प्राइस अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये यहाँ पे तो 799 लिखा हुआ है, लेकिन 350 वगैरह में मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए विदाउट एनी सेल वगैरह भी। तो आप ये देख सकते हैं। मैं आपको चलिए इसे लगा के दिखाता हूँ कि ये कहाँ एक्चुअल में लगना चाहिए, आपके विज़न में नहीं आना चाहिए और आपके मोबाइल को भी कैसे होल्ड करना चाहिए। तो चलिए इस मोबाइल होल्डर को निकालते हैं, काइंड ऑफ अनबॉक्सिंग ही करते हैं। तो देखिए ये निकला है जहाँ पे हम अपना मोबाइल को होल्ड कर सकते हैं। तो इसकी फिनिश वगैरह काफ़ी ठीक लग रही है। यहाँ पे हम वो होल्डर लगाएंगे, ये बटन है एक पीछे, इस बटन को प्रेस करके ये इस तरीके से एक्सपेंड हो जाता है और आप अपने मोबाइल को रख के और इसे फिर से बंद कर सकते हैं जिससे वो सही ग्रिप ले ले। दूसरी चीज़ है इसमें वो स्टैंड जो आपके डैशबोर्ड पे या फिर मिरर पे लगेगा। तो ये वो स्टैंड है और इसमें आप ये देख रहे हैं ये लट्टू सा, तो ये लट्टू लगेगा यहाँ पे इस तरीके से और फिर आप इसे इसे सक्शन के साथ अपने डैशबोर्ड पे या ग्लास पे अटैच कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको यहाँ पे एक और स्विच मिलता है, इससे ये अगर आप ऐसे घुमाएंगे तो ये जो है इसे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये लूज़ हो जाता है। और एक यहाँ पे आपको ये लीवर या स्विच मिलता है, इसे आप इस तरीके से घुमाते हैं तो देखिए ये चीज़ ही बाहर आती है। तो 3 वे एडजस्टमेंट है, एक आप इसे ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं और ये अंदर बाहर कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक जैसे स्टीयरिंग में होता है उसी तरीके से कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे भी दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हमें जो मैंने आपको बताया था ये लट्टू सा है, ये लगाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये निकालना है और मुझे इस तरीके से डाल देना है यहाँ पे जिससे मैं बाद में इसे कर पाऊँ। और ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस कर देना है जिससे वो लट्टू अंदर चला जाएगा। देखिए ये अंदर चला गया। अभी मैं इसे स्क्रू को टाइट कर दूंगा जिससे वो अच्छी तरीके से टाइट हो जाए, फिक्स हो जाए और कोई मूवमेंट वगैरह ना रहे। तो ये तो मूवमेंट आपका जो मैंने कहा 3 वे है, तो 2 वे मैंने आपको दिखा दिया था। और दिस इज़ द 3rd वे कि आप ये जो मोबाइल होल्डर है इसे ऐसे किसी भी डायरेक्शंस में घुमा सकते हैं। एक बार लगाने के बाद मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इसे लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से स्टिक कर दिया है। यहाँ पे भी एक लीवर होता है ये वाला, तो आपको इसे ऊपर पुल करना है लगाने से पहले, और जब आप यहाँ पे लगा देते हो आपको इसे पुश कर देना है जिससे ये एक फर्मनेस इसमें आ जाए और ये सक्शन पूरा बना रहे। और ये देखिए यहाँ पे ये पूरा लीवर है, अब मैंने इसे पूरा टाइट कर दिया है। ये देखिए लूज़ और ये टाइट, तो अब ये मूव नहीं करेगा जहाँ पे भी मुझे चाहिए। और ये जो 3rd वाला मैंने आपको मूवमेंट बताया ये इसका है। तो देखिए ये इस तरीके से जहाँ पे भी मुझे चाहिए
मुझे इस तरीके से चाहिए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जो भी मुझे चाहिए डायरेक्शंस में मैं वैसे रख सकता हूँ। और यहाँ पे अपना मोबाइल अटैच कर सकता हूँ। तो ये पुश करूँगा मैं पीछे से बटन, तो ये इस तरीके से एक्सपेंड हो जाएगा। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल रखूँगा। देखिए इसमें नीचे की साइड में भी आप देख रहे हैं, तो मोबाइल को होल्ड करने के लिए एक अच्छी फर्मनेस, ग्रिप मिल जाती है। और ये यहाँ पे कुछ पैटर्न सा मिला हुआ है, तो यहाँ पे मोबाइल लग जाएगा। और मेरे विज़न में भी नहीं आ रहा है। देखिए मैं यहाँ पे स्टीयरिंग पे इस तरीके से बैठूँगा, तो मेरे सामने विज़न में नहीं है, थोड़ा सा साइड में है यहाँ पे इस तरीके से। देखिए मैंने इसे यहाँ पे क्यों लगाया है, तो अभी क्योंकि मैं जैसे अब यूट्यूब की वीडियोस भी क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं अपना मोबाइल यहाँ पे लगाऊंगा और मुझे जो वीडियो बनानी है मैं उस तरीके से वो वीडियो भी बना पाऊँगा। तो ये इसमें भी बेनिफिट करेगा मुझे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये उनके लिए एसेंशियल है जहाँ पे टच स्क्रीन सिस्टम आपकी कार में नहीं दिया गया है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से अटैच करके और अपना जीपीएस वगैरह लगा के आप कहीं भी जा सकते हैं, तो वो आपको ऐसे परेशानी नहीं होगी। तो आपको बार बार नीचे नहीं देखना पड़ेगा और आप अपनी ड्राइव पे फोकस कर पाएंगे। तो आपकी विज़न के सामने ही रहेगा, तो आपको ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और आप अपनी ड्राइव कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो ये है हमारी इसेंशियल एक्सेसरीज़ पार्ट 3। तो देखिए मैंने आपको इसेंशियल एक्सेसरीज पार्ट 1 में आपको दिखाया था डैश कैम, जो बहुत ज़रूरी है आजकल की कंडीशंस में। दूसरा इसेंशियल एक्सेसरीज मैंने आपको दिखाया था डस्टर, कार डस्टर फ्रॉम जो पासू। तो दोनों ही आपकी वो इसेंशियल एक्सेसरीज हैं, क्योंकि डैश कैम आपके अनवांटेड कुछ ऐसा केस हो जाए जो आपको एक प्रूफ के लिए रहे, तो वो उसमें बहुत काम आता है। डस्टर आपका कार की सफाई करने में विदाउट एनी वाटर और काफ़ी क्विकली कार साफ़ हो जाती है, इसलिए। और थर्ड, ये आपका कार होल्डर, जिससे आप कोई वीडियो बना पाएँ या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपना जीपीएस यहाँ पे लगाएं मोबाइल में और आप अपने अच्छे से जा पाएँ और आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये हो गई हमारी 3 इसेंशियल एक्सेसरीज़ की सीरीज़। तो इस सीरीज़ में मैं ऐसी कोई कार एक्सेसरीज़ नहीं बताने वाला जो बाकी के यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि स्क्रैच के लिए आप ये लगा लीजिए, वो लगा लीजिए। स्क्रैच कार पे आने ही हैं, दिस इज़ फॉर श्योर। आपकी नई कार है, आप कितना भी बचा के चलें, कुछ भी कर लें, आप बचाएंगे, थर्ड पर्सन सामने से नहीं बचाएगा। या फिर आपने पार्किंग में खड़ी करी है, पार्किंग में कोई बच्चा या कुछ भी आपकी कार पे कर सकता है। मेरी पुरानी कार पे, मेरे बोनट पे वहाँ पे एक्स मार्क कर दिए गए थे काफ़ी सारे, तो उसमें मैं क्या कर सकता था, मेरी गलती नहीं थी, लेकिन कार पे स्क्रैचेस थे। जो अगर पार्किंग में कार खड़ी रहती है तो पार्किंग में आपके पास पार्किंग है, तो कोई डोर ओपन करता है तो आपकी कार पे लगता है, तो आप उससे आपको सेव नहीं कर सकते। कुछ जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको बताते हैं डोर गार्ड आता है एक छोटा सा, आप डोर के कॉर्नर पे लगा लेते हैं तो आपका उससे सेव होता है। लेकिन उससे क्या सेव होता है, जब आप डोर ओपन करते हैं तो उसमें वो आपका डोर दूसरी जगह जाके लगेगा, तो आपका वो कॉर्नर थोड़ा सा सेव होगा, वो इतना भी ज़्यादा नहीं होता। आप अपनी कार को अच्छे से ही ओपन करते हैं, आप ऐसे नहीं करेंगे आप अपनी कार का धक्का दे देंगे डोर को, नहीं ना। आप अपनी कार के डोर को थोड़ा सा आराम से ओपन करते हैं जिससे वो कहीं ना लगे, आपको अपनी कार का ध्यान रखना होता है। लेकिन दूसरा आपकी कार का ध्यान नहीं रखता, दूसरा अपनी कार का डोर ओपन करेगा और वो आपकी कार में लगेगा, उसे आप नहीं रोक सकते। तो इसी तरीके से स्क्रैचेस को आप नहीं रोक सकते, तो आप कहीं पे भी कोई प्रोटेक्शन लगाते हैं वगैरह तो वो उतनी बेनिफिट होती नहीं है। तो इस सीरीज़ में, इसेंशियल एक्सेसरीज़ की सीरीज़ में, मैं आपको सिर्फ वही एक्सेसरीज़ बताने वाला हूँ जो आपको आपकी ड्राइविंग में, आपकी कार के मेंटेनेंस में हेल्प करने वाली हैं, कुछ और नहीं। सो कार इसेंशियल एक्सेसरीज़ में आपको और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली हैं जो आपको बेनिफिट करेंगी आपकी ड्राइविंग में, आपके कार के मेंटेनेंस में। चलिए, आपको अगर ये वीडियो थोड़ा पसंद आया है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।